सभी मिलकर के बोलिए। संत शरण मन लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत शरण मन लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत शरण मन लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत शरण अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। खुल जाएंगे तेरे भाग्य रे, तेरी अच्छी बनेगी। खुल जाएंगे तेरे भाग्य रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत शरण मन लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत शरण मन लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। आगे की पंक्ति बड़ी सुंदर है। कागा से तुम्हें हंसा करवी, कागा से तुम्हें हंसा करवी। कागा से तुम्हें हंसा करवी। मिट जाएंगे उनके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाएंगे उनके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत शरण मन लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तुम्हें हंसा करवे, कागा से तुम्हें हंसा। कल आपने देखा, कल या परसों की बात है, परसों की बात है, जापान से लोग पधारे हुए थे, भक्त लोग पधारे हुए थे। अब आप तो देखते ही, आप तो जानते ही कि वह देश कैसा है। बहुत से लोग मांसाहारी हैं, बहुत से लोग मांसाहारी हैं, लेकिन वीरेंद्र जी ने उनको मांस का त्याग करवा करके शुद्ध शाकाहारी बना दिया। मंत्र का जाप करते हैं लोग, उसका पाठ करते हैं। तो यही उदाहरण इसमें बताया गया है कि कहाँ तो वो कौवा क्या करता है, कौवा तो मांस ही खाता है, लेकिन उसको मांस छुड़ा करके उसको हंस बना दिया, उसको मांस छुड़ा करके उसको हंस बना दिया। हंस मोती चुपता है, कौवा मांस खाता है। तो यही कवि के भाग है कि संत जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमारे जीवन से बहुत सी जो बुराइयां होती हैं, हमारे जीवन से बहुत सी जो बुराइयां होती हैं और हमारा जो दृष्टिकोण होता है उसमें कितना बदलाव आ जाता है। तो इसी बात को स्पष्ट करते हुए कवि ने बड़ी सुंदर लिखी है। कागा से तुम्हें हंसा करवी, कागा से तुम्हें हंसा करवी। मिट जाएंगे उनके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाएंगे उनके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत शरण मन लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत शरण मन लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। श्रद्धेय गुरुजन, उपस्थित महानुभाव माध्यम है।
जैन परंपरा में जिस प्रकार के माता के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, उस प्रकार के उदाहरण शायद ही हमें और कहीं देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार की घटनाएं हमें जैन परंपरा में मिलती हैं, उस प्रकार की घटनाएं और उसी प्रकार के प्रसंग हमें बहुत दिखाई ही नहीं देते। आप सब लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण जी की माता जी का नाम क्या था? देवकी। श्री कृष्ण जी की माता जी का नाम क्या था? देवकी। लेकिन जितना हम भगवान श्री कृष्ण जी को देवकी के नाम से नहीं जानते हैं, उतना किसके नाम से जानते हैं? यशोदा के नाम से जानते हैं। कितने बड़े सौभाग्य की बात है, किस्मत की बात है अपनी बहन को जिसने जेल में बंद करके रखा हुआ था और कोई भी संतान को जीवित नहीं रखता था, इस प्रकार का उसका व्यवहार था, और फिर भगवान ने उसके घर में उसको समाप्त करने के लिए जन्म दिया। और कितने सौभाग्य की बात है कि उस यशोदा मैया ने भी उसको अपने बेटे के समान पाला पोसा। लेकिन फिर भी मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा महान होता है। ये तो सब घटना जन्म के बाद की है। यह जो घटना है जन्म के बाद की है। लेकिन जहां हम देखते हैं श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी जी का जीवन, वह घटना जन्म से पहले की है। अभी भगवान का जन्म नहीं हुआ था। लेकिन जन्म लेने से पहले ही आज दिन तक कभी ऐसी घटना न हुई है, न होगी। लेकिन इसके पीछे भी कितनी बड़ी बात रही हुई है कि प्यासी दिन तक मां उसके गर्भ में रहे। लेकिन एक बात इसमें समझने वाली है कि प्यासी दिन में बालक का शरीर, बालक का देह तैयार हो जाता है। तभी तो भगवान ने ये बात कही। भगवान को सब मालूम था। भगवान को सब मालूम था और भगवान को यह भी मालूम था कि ये मेरे पिछले जन्म में किए हुए कर्म हैं। एक कर्म मैंने किया था, कुल का मद किया था, जाति का मद किया था, और दूसरा इन दोनों ने, देरानी जेठानी ने आपस में क्या की थी? चोरियां की थी। एक दूसरे के रत्न चुराए थे। जब मालूम पड़ा तो झगड़ा भी हुआ, सब कुछ हुआ।
लेकिन उस समय में जो कर्म बांध लिया था, ये उसका भी परिणाम था। यह सब उसका भी परिणाम था कि इस जन्म में तूने मेरे रत्न चुराए हैं, तो अगले भाव में देखो क्या होता है। लेकिन रत्न जो चुराए हैं तो ठीक है, जड़ है। रत्न जो चुराए हैं तो ठीक है, जड़ है, दोबारा भी बन सकते हैं, दोबारा भी खरीदे जा सकते हैं, जैसा चाहो वैसा बनवा सकते हैं। लेकिन संतान तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन संतान तो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। वह तो जो भगवान के घर से जो उपहार मिला है वह तो वही का वही रहने वाला है। न तो वह खरीदा जा सकता है, न किसी को दिया लिया जा सकता है। ये तो सब कर्मों की लीला है। इसलिए 82 दिन तक भगवान देवानंदा की कुक्षी में रहे। वह उनका जो बांधा हुआ कर्म था वह पूर्ण हो गया। फिर इंद्र महाराजा के द्वारा वह पिछला क्षत्रियाणी की कुक्षी में पधार गए। लेकिन घटना ये कहती है कि भगवान को भी मालूम नहीं पड़ा। हरिणी गवेशी इस काम को करने में कितना निपुण था, कितना चतुर था, कितना चालाक था। भगवान की सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को जान लेते हैं, लेकिन हरिणी गवेशी देव ने जो ये करके दिखा दिया, सचमुच में भगवान को भी मालूम नहीं पड़ा। उसके बाद देवानंदा ब्राह्मणी को भी समाचार मिल जाते कि नहीं, अभी जो गर्भ में मेरे पल रहा था, बढ़ रहा था, अब वो नहीं है, अब कुछ और ये है। इस प्रकार की घटनाएं ये हमें इस परंपरा में ही देखने को मिलती है। लेकिन एक अकेली एक घटना है, इसके पीछे भी उन्हीं का ही कर्म था। इसके पीछे भी उन्हीं का ही कर्म था। लेकिन सबसे बड़ी बात यदि कोई हमें नजर आती है तो वह नजर आती है किसकी? पुत्र की। वह यदि सबसे बड़ी बात यदि नजर आती है तो किसकी नजर आती है? पुत्र की बात नजर आती है। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि न तो मां के मन में ममत्व कम होता है, समाप्त होता है, वात्सल्य कम होता है, समाप्त होता है, बरकरार रहता है, बना ही रहता है। और न ही पुत्र के मन में माता के प्रति जो स्नेह सद्भाव होता है वह भी कभी कम नहीं होता है। भगवान ने त्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षी से जन्म लिया, लेकिन भगवान ने वहां पर भी यह संकल्प ले लिया कि माता पिता को मेरे प्रति कितना लगाव है, कितनी आसक्ति, कितना ममत्व है। मैंने तो ये सोचा था, ये विचार किया था कि मां को कष्ट ना हो, मां को कष्ट ना हो, इसलिए मैंने हलन चलन बंद कर दिया था। मां को कोई किसी बात का कष्ट नहीं होना चाहिए।
और भले आप सोचो विचारो कि जो आत्मा जन्म लेने से पहले, जो आत्मा जन्म लेने से पहले मां का इतना ख्याल रखती हो, जो आत्मा जन्म लेने से पहले मां का इतना ख्याल रखती हो, तो फिर वह आत्मा जन्म लेने के बाद कितना ख्याल रखेगी। श्री मंगलचंद जी, जो आत्मा अभी जिसका जन्म नहीं हुआ है, हलन चलन उसने बंद कर दिया कि मां को कष्ट न हो। बालक ने तो ऐसा सोचा, ऐसा विचार किया, लेकिन मां को यह सब देख करके, ये सब विचार करके कितना कष्ट हुआ। अकेली को ही नहीं, सारे राज्य परिवार को कितनी किलामना हुई, कितना कष्ट हुआ। लेकिन फिर भी उसी समय संकल्प करते हैं कि अभी मेरे माता पिता को मेरे प्रति अभी मेरा जन्म ही नहीं हुआ है, इतना स्नेह है, इतना आसक्ति है, इतना प्रेम है, और जब उस बालक का जन्म हो जाएगा तो फिर कितना प्रेम होगा। और जो बालक इस अवस्था में भी मां का इतना ख्याल रखता है, और जन्म लेने के बाद कितना ख्याल रखेगा। यही सोच करके, विचार करके, यही उन्होंने संकल्प किया कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे मैं दीक्षा की बात नहीं करूंगा। जब उनका स्वर्गवास हो जाएगा तभी मैं संयम लूंगा। इस प्रकार की घटना और कहीं आपने सुनी भी नहीं होगी, पढ़ी भी नहीं होगी। यानी कि इस घटना के पीछे मां और बेटे का कितना नाता है। और कोई बात नहीं, मां का और बेटे का कितना संबंध है, कितना नाता है। मां भी उसको कष्ट में नहीं देखना चाहती, तो बेटा भी मां को कष्ट में नहीं देखना चाहता है। ऐसी घटनाएं सचमुच में दिल को छू जाती है। ऐसी घटनाएं दिल को छू जाती है। 28 वर्षों में माता का स्वर्गवास हो जाता है, पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है। फिर संयम की बात करते हैं, फिर संयम की बात करते हैं। फिर बड़े भैया फिर उनको रोक देते हैं। रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। जब संयम लेते हैं, साधना करते हैं, जब संयम लेते हैं, साधना करते हैं, माता पिताजी तो थे नहीं, माता पिताजी तो थे नहीं, लेकिन संयम लेने के बाद एक बार फिर भगवान उसी नगरी में पधारते। एक बार फिर भगवान उसी नगरी में पधारते हैं। प्रजाजन को समाचार मिले, सारे के सारे नगरवासी भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। भगवान की देशना सुनने के लिए जाते हैं। भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। लेकिन घटना कितनी प्यारी है। सब चले जाते हैं, सब चले जाते हैं, लेकिन देवानंदा बैठी रहती है।
ऋषभदत्त ब्राह्मण बैठा रहता है, भगवान को देख रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं। जैसे पुत्र को देख करके मां का हृदय कितना गदगदित हो जाता है। भले ही उस समय मां कहे या ना कहे, लेकिन उसके हाव भाव से पता लग जाता है, उसके हाव भाव से ही पता लग जाता है। भगवान के सामने दोनों बैठे हुए, भगवान के सामने दोनों बैठे हुए, भगवान के सामने दोनों बैठे हुए। उधर से श्री गौतम स्वामी जी पधारते हैं कि हे भगवान, इतनी देर से ही आपके पास में बैठे हुए हैं दोनों, आपको देखे जा रहे हैं। मां का जो देह है, मां का जो शरीर है, इतना रोमांचित होता जा रहा है, कुछ कह नहीं सकते। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मां का शरीर ही सब कुछ कह देता है, सब कुछ व्यक्त कर देता है। लेकिन भगवान, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इतनी देर से बैठे हैं, आपको निहार रहे हैं, आपको देख रहे हैं, मुझे लगता है कि जरूर कोई ना कोई संबंध होगा, जरूर कोई ना कोई संबंध होगा। भगवान, मुझे तो आप ही बता दीजिए, मुझे तो आप ही बता दीजिए कि ये कौन है। उस समय भगवान गौतम स्वामी जी को ये बात कहते हैं कि हे गौतम, ये तो मेरी मां है, ये तो मेरी मां है। कितने ही वर्षों के बाद आज हम लोग इस नगरी में आए, इन्हें समाचार मिले, ये भी चले आए, लेकिन वह जो 82 दिन में इनके यहां पे रहा था, इस मां की कुक्षी में जो रहा था 82 दिनों तक, इंद्र महाराजा से कहने से हरिणीकमेशी देव ने मुझे वहां से निकाल करके कृष्णा माता क्षत्रियाणी की कुक्षी में रख दिया था, और कृष्णा क्षत्रियाणी मां की कुक्षी में जो बालिका थी, वह इनके गर्भ में स्थापित कर दी थी। लेकिन गौतम, शरीर का निर्माण तो हो ही चुका था, पिंड का निर्माण तो हो चुका था, लेकिन वो जो 82 दिनों का इनका और हमारा जो संबंध है ना, आज वही देखने को मिल रहा है। इनका मुझे देखते ही शरीर कितना रोमांचित हो चुका है। इसलिए हे गौतम, ये महिला और कोई भी नहीं है, ये मेरी मां है। अब आपने भी भगवान महावीर स्वामी जी का जीवन चरित्र पढ़ा होगा। इतने समय के बाद में भी भगवान ने श्री महेंद्र जी मंगलाचार्य जी अपनी मां को याद रखा। इतने समय के बाद भी उस मां ने भी अपने बेटे को याद रखा, और उसने भी, बेटे ने भी, भगवान ने भी उसको याद रखा। मां का वात्सल्य, मां का प्यार कभी भी खत्म नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। ऐसा उनका संबंध होता है, ऐसा उनका नाता होता है।
लेकिन एक बहुत सुंदर बात लिखी है लिखने वाले ने, भाग्य की बात भाग्य के हाथ, भाग्य की बात भाग्य के हाथ, पुरुष का है पुरुष के साथ। लिखने वाले ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, भाग्य की बात भाग्य के हाथ, पुरुष का है पुरुष से साथ। आप कौन है, हम कौन है? हमें क्या है, पुरुष ही तो कहते हैं। क्यों पुरुष का मतलब यही होता है जो पुरुषार्थ करे। सीधी सी बात, दो बातें निवेदन करता हूं। अपन लोग क्या है, पुरुष है। पुरुष का मतलब ये होता है जो पुरुषार्थ करता है। और दूसरी जो परिभाषा बड़ी सुंदर है, पुत्र किसे कहते हैं? जो हमारे कुल को पवित्र करे। पुनादि इति पुत्र, जो हमारे कुल को पवित्र करे उसे कहते हैं पुत्र। जो हमारे कुल को पवित्र करे, पुनादि इति पुत्र, जो हमारे कुल को पवित्र करे वो कौन है? पुत्र होता है। और हम हर काम में पुरुषार्थ करते हैं, चाहे दुनिया में रहते तब भी पुरुषार्थ करते हैं, चाहे हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आ जाए तब भी पुरुषार्थ करते हैं। बिना पुरुषार्थ के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। रामायण में भी बड़ी सुंदर बात लिखी है कि ऐसे पुत्र और ऐसे माता पिता बड़े ही बड़भागी होते हैं। हमारे आचार्य श्री हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज ने इस प्रकार के सद्गुणों की चर्चा की है जो कि हर बात सबको मान्य हो, सबके लिए उपयोगी हो। तो बड़ी सुंदर बात हमारे श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनु जननी सोई सुत बाण बागी, जो भी तुम वचन अनुरागी, तनय मातु पिता तू शनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। ऐसे पुत्र भी बड़भागी होते हैं और ऐसे हमारे माता पिता भी बड़भागी होते हैं। ऐसे पुत्र को देकर के माता पिता बड़े ही प्रसन्नचित्त होते हैं। ऐसे पुत्र कुल को भी तारते हैं तो लोगों को भी तारते हैं, स्वयं भी तारते हैं तो दूसरों को भी तारते हैं। बालक धीरे 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 बड़ा होता जा रहा है, माता जी उसका पूरा ध्यान रखती है। नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सब कुछ करती है। बच्चा बड़ा प्यारा है, बच्चा बड़ा होनहार है, बच्चा बड़ा प्यारा है।
ये गुरु महाराज ने भी कहा है, तो देववाणी ने भी कहा है। लेकिन किसी की नजर न लग जाए इसलिए काला टीका भी लगा देती है। किसी की नजर न लग जाए इसलिए काला धागा भी बांध देती है। बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, हर कोई उन्हें छूना चाहता है, हर कोई उन्हें गोद में लेना चाहता है। इसलिए मां बहुत ध्यान रखे कहीं किसी की नजर न लग जाए। धीरे 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 मां कितनी संस्कारी है, मां कितनी संस्कारी है। जब मंदिर जाती है तो मंदिर को उसको साथ लेकर के जाती है। और जाने के बाद में उसको कहती है कि बेटा ये हमारे परमात्मा है, इन्हें सर झुकाओ, इन्हें हाथ जोड़ो, इन्हें प्रणाम करो। ये हमारे कौन है? परमात्मा है। ये हमारे क्या है? देव है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी, त्रिलोकी नाथ है। माता कितना ध्यान रखती है अपने बच्चों का। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, मां ने उसको गोद में खिलाते खिलाते ही कुछ अक्षर सिखा दिए। मां ने उसको गोद में खिलाते खिलाते कुछ अक्षर भी सिखा दिए। सबसे पहले उसने 2 अक्षर सिखाए। बड़ी मजेदार की बात है, सबसे पहले माता जी ने उसको 2 अक्षर सिखा दिए। तीसरा अक्षर तो वो अपने आप सीख गया। पहला मां ने उसको अक्षर सिखाया अ, पहला मां ने उसको अक्षर सिखाया अ, यानी कि अरिहंत। मां ने पहला उसको अक्षर सिखाया अ, और दूसरा अक्षर उसे सिखाया न। दूसरा अक्षर माता जी ने अपने बच्चे को सिखाया न। 2 अक्षर उसने सीख लिए, बुद्धिमान था। और मां तो उसे कहना आ ही जाता है, मां तो कहना आ ही जाता है। अ से तो उसने सिखाया अरिहंत, और न से न सिखा दिया मां का जो उसके ऊपर अनुसार तो नमो हो गया। मां तो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है। न सिखा दिया, अ सिखा दिया, मां तो वो अपने आप सीख गया। तो नमो सिखा दिया उसने अपने बच्चे को। और ये तो आप भी जानते हो कि बच्चे का जो नाम है वह बुआ जी रखती है। वह कौन रखती है? बुआ जी रखती है। तो बुआ जी ने उस बालक का नाम रखा चंद्रदेव। यानी कि कितना सुंदर नाम है, कितना सुंदर नाम है। मुझे तो बहुत प्यारा लगा। जो इंसान थोड़ी सी पंजाबी समझ लेते हैं, चंगा, चंगा यानी कि चंगा, पंजाबी में चंगा, अच्छे अच्छे काम करने वाला। पंजाबी में जो इसका भावार्थ होता है, अच्छे अच्छे काम करने वाला। जिंदगी में ये
बालक अच्छे से अच्छा काम करेगा, और जो काम अच्छा करता है दुनिया में उसी का ही नाम रहता है। इसलिए मां प्रारंभ से ही उसको अच्छे अच्छे संस्कार दे रही है। रोज मंदिर जी में लेकर के जाती है, उसके बाद गुरुदेव के पास में लेके जाती है। गुरुदेव के पास में जाने के बाद में वो कहती है कि बेटा, वह तो हमारे देव थे, ये हमारे गुरु महाराज है, गुरुदेव है। और कई बार तो बड़ा अच्छा भी लगता है। हम क्या कहते हैं, गुरुदेव। कितना बढ़िया शब्द है, कितना बढ़िया शब्द है। कितना सुंदर शब्द है, गुरुदेव। एक तरफ अपन लोग क्या कहते हैं, देव गुरु धर्म, और इधर क्या कह रहा हूं मैं, गुरुदेव। गुरु और देव के बीच में क्या है, धर्म। गुरु और देव के बीच में क्या है, धर्म है। एक तरफ गुरु महाराज हैं, बीच में धर्म है, और एक तरफ है परमात्मा है, देव। दोनों के ही बीच में धर्म रहा हुआ है। सबसे पहला जो सीढ़ी है वह तो गुरु महाराज हो गए, और अंतिम जो शिखर है वह देव हो गए। लेकिन वहां तक पहुंचेंगे कैसे? यदि गुरु महाराज धर्म का उपदेश भी देंगे तो वहां तक पहुंचेंगे कैसे? क्यों मंगल जी? यदि गुरु महाराज धर्म का उपदेश नहीं देंगे तो हम शिखर तक कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच सकते। चढ़ेंगे ही नहीं तो पहुंचेंगे कैसे? इसलिए कहते हैं कि दोनों के ही बीच में धर्म रहा हुआ है और दोनों की शिक्षा दी जाती है। तो उसने अपने बेटे को यही बात कही, चंद्रदेव को, कि बेटा ये तुम्हारे गुरु महाराज हैं, इन्हें प्रणाम करो, इनके सिर झुकाओ, इनका आशीर्वाद लो। जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो इनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात को निवेदन करूं कि आप शायद ध्यान रखा होगा या पता नहीं किसी को मालूम नहीं मालूम है कि जितना हम आचार्य श्री हेमचंद्र सरस्वती महाराज जी को जानते हैं उतना हम उनके गुरु जी के बारे में नहीं जानते। शायद मुझे लगता है नाम ही नहीं पता हो। देवेंद्र सरस्वती। जितना हम लोग आचार्य श्री हेमचंद्र सरस्वती महाराज जी के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, उतना उनके गुरु जी के बारे में नहीं मालूम है। लेकिन वो भी बड़े महान संत थे। एक बार क्या हुआ, घर में मेहमान आए,
घर में मेहमान आए, छोटे छोटे 2-3 बच्चे आपस में खेल रहे थे। छोटे छोटे बच्चे आपस में खेल रहे थे। आने वाले अतिथि ने बच्चों से पूछा कि बच्चों ये बात बताओ कि मम्मी का कहना कौन मानता है? 2-3 बच्चे छोटे छोटे खेल रहे थे एक परिवार में। मेहमान ने आने के बाद ने पूछा कि बच्चों ये बताओ कि माता जी का कहना कौन मानता है, मम्मी का कहना कौन मानता है? बच्चे भोले दिमाग के होते हैं, बच्चे सरल होते हैं, रिजू होते हैं, लेकिन घर में जो वातावरण देखते हैं जल्दी कैचअप कर लेते हैं, जल्दी उनको ग्रहण कर लेते हैं। उसने कहा कि अंकल, मम्मी की बात तो पापा ही मानते हैं। बच्चे तो ना मम्मी की बात मानते हैं ना पापा की बात, अपनी मस्ती में रहते हैं। बच्चों को 2 बार 4 बार 6 बार कहना पड़ता है, लेकिन महेंद्र जी एक बार कहो तो हम इनकार नहीं करते। लेकिन कई बार बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है जब उनकी चेष्टाएं देखते हैं। कितना भोलापन रहता है उनकी बात में, कितना भोलापन रहता है उनकी बात। तो धीरे धीरे हमारा जो चंगदेव है, धीरे धीरे 5 वर्ष का हो चुका है। माँ उसको रोज मंदिर लेके जाती है, माँ उसको रोज मंदिर लेकर के जाती है। पिता कोई ऐतराज नहीं करती। धीरे धीरे बालक 5-6 वर्ष का हो जाता है तो उस समय फिर एक घटना बन जाती है। उस समय फिर एक घटना बन जाती है जो उनके उस और बढ़ने के संकेत देती है, जो उनके उस और बढ़ने के संकेत देती है। माता पिता को खुशी होती है कि बच्चा मंदिर जा रहा है, मां खुश होती है। बेटा गुरुदेव के पास में जा रहा है, उसको खुशी होती है। समय कितना अच्छा होगा, समय कितना अच्छा होगा। ऐसे माँ बाप जो मंदिर जाते हैं तो खुश होते हैं, गुरु महाराज के पास में खुश होते हैं। लेकिन आजकल तो गुरु महाराज के पास यदि कोई चला जाए थोड़ा खतरा लगने लगता है। सही है ना मंगल जन, बोलता है इसमें क्या बात है? आपकी बात में सबके जीवन की ये बात है। हमने भी दीक्षा में तो बड़ा संघर्ष करना पड़ा, होता है इसमें क्या बात है? लेकिन फिर भी माता पिता का जो मार्गदर्शन का आशीर्वाद था, सब हम लोग यहाँ तक संयम जीवन को अंगीकार कर लिया। लेकिन होता है ऐसा, कोई बात नहीं। तो बड़ी सुंदर बात हम वापिस उसको दोहराएंगे। कागासी तुही हंसा करवे, कागासी तुही हंसा करवे, मिट जाएंगे उनके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सबे बोलेगा, मिट जाएंगे उनके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत शरण मन लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी
मिट जाएंगे उनके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाएंगे उनके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत शरण मन लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत शरण